एक तरफ आसमान से तबाही बरस रही है तो दूसरी तरफ उस तबाही के बीच जिंदगी और मौत की जंग। उत्तरी सिक्किम के लांचुंग में बादल फटने के बाद सैकड़ों पर्यटक फंस गए। 1600 से ज्यादा को सुरक्षित वहां से निकाल लिया गया, लेकिन 100 पर्यटक अभी भी फंसे हैं। तो लाचेन में पहाड़ टूटकर भारतीय सेना के मिलिट्री कैंप पर गिरा, जिसमें 3 जवान शहीद हो गए, कई घायल हुए हैं। रेस्क्यू लगातार जारी, लेकिन सवाल ये कि सिक्किम में आखिर इतनी तबाही क्यों मची। तस्वीरें सिक्किम के मंगन की है, जहां तीस्ता नदी का रौद्र रूप खौफ पैदा कर रहा है। सिक्किम में भारी लैंडस्लाइड हुआ था और देखिए सैकड़ों टन मलबे ने रास्तों को तबाह कर दिया, उसकी मिसाल है ये तस्वीर। सिक्किम के मंगन जिले में भारी तबाही मची है और चिंता की बात यह है कि मौसम विभाग ने आगे भी भारी बारिश की चेतावनी दी है। दो साल पहले भी सिक्किम में बाढ़ से मची तबाही में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। हमने एक्सपर्ट से समझने की कोशिश की कि आखिर मॉनसून की शुरुआत में बार बार ऐसी तबाही दस्तक क्यों दे रही है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया हमारे बाकी देश के भागों से अलग है, जहां तक वेदर एक्टिविटी का कंसर्न है, जहां तक मॉनसून का कंसर्न है। हमें पता है कि देश के बाकी भागों में मॉनसून अभी कमज़ोर है, नहीं हो रहा कुछ भी। पश्चिमी तट पर मुंबई समेत बारिश तो नाम मात्र है पिछले कुछ दिनों से। इसी तरह मॉनसून करंट कमज़ोर है। जब भी ऐसी कोई स्थिति बनती है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बारिश होती है। और दूसरी बात यह है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो भी ऐसी स्थिति में बारिश होती है, ज़्यादातर देर शाम रात को और सुबह तक, दोपहर के समय या सुबह 10 बजे के बाद से आप देखेंगे वहाँ वर्षा बहुत ही कम हो जाती है। और यही आपको देखने को मिलेगा अगले कुछ दिनों में भी। बताया जाता है कि सिक्किम में 300 से ज्यादा हिमनद झीलें हैं। हिमनद यानी वो झीलें जो ग्लेशियर के पिघलने से बनती हैं, और इनमें 10 झीलें ऐसी हैं जो बेहद खतरनाक स्थिति में हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हिमालय के ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं और इसकी वजह से हिमनद झीलों का जल स्तर बढ़ रहा है, जो भारी बारिश या लैंड इंडिया जो है एक कॉम्प्लेक्स सी पॉकेट है। वैली भी है, फॉरेस्ट भी है, माउंटेन्स भी हैं, तो सबका मिश्रण है। वहाँ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ वेदर भी थोड़ी अलग से है। और दूसरे नदियों का नेटवर्क इतना ज़्यादा है, नहीं बरसात के होते हुए भी कैचमेंट एरिया में वर्षा होने के कारण भी वहाँ इस तरह की स्थिति पैदा होती है। और अभी जैसे मैंने बताया, चाहे मौसम थोड़ा इम्प्रूव हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, लेकिन वहाँ क्योंकि नदियों का नेटवर्क इस तरह का है कि कैचमेंट एरिया में वर्षा के कारण जितनी वाटर बॉडीज़ हैं वो रिस्पॉन्ड करती रहती हैं। मौसम तो ठीक हो गया, लेकिन वाटर बॉडीज रिस्पॉन्ड करती रहेंगी। उसके कारण जो फ्लड लाइक सिचुएशन काफ़ी जगहों पे हुई है, उसमें सुधार आने में थोड़ा वक्त लगेगा।